हुई। और ये हालात का एक पहलू, लेकिन हम बड़े पहलू पर बात करेंगे जिसे हम सियासत का पहलू भी कहते हैं। वो सियासत जो जम्मू कश्मीर में कई पड़ाव पार कर चुकी है, कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। हालात भी बदले थे, सियासत भी बदली थी, लेकिन इन्हीं हालात और सियासत के बीच में डीडीसी के इंतखाबात भी कराए गए और इन्हीं इंतखाबात के 7 पड़ाव मुकम्मल हो चुके हैं। 8वां पड़ाव कल होने जा रहा है और इस 8वें पड़ाव के लिए तैयारी भी जोरों पे है। लेकिन इन 8 पड़ावों के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव हमने भी देखे। इन 7 पड़ावों के दौरान हमने वो लोग भी उम्मीदवार बने हुए देखे जिन्होंने जुबान की गर्दन काटी, जिन्होंने तहजीब को रौंद डाला। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जिन पे फख्र किया जा सकता है, जिनके बारे में बताया जा सकता है कौम की तकदीर भी बदल सकते हैं। पढ़े लिखे लोग भी थे और वो लोग भी थे जिन्हें कह सकते हैं कि जाहिल भी थे। सब मिला जुला रद्द-ए-अमल इन इंतखाबात के दौरान देखने को मिला और कुछ लोगों के बारे में ये भी बताया गया कि ये तो सिर्फ नाम के लिए हैं, काम के कुछ नहीं है। कुछ के लिए बताया गया कि पैसा कमाने का एक जरिया है और कुछ के लिए बताया गया कि ये वोट कटवा के तौर पर ही काम करें। और इन 7 फेजेस के दौरान कुछ वाक़ात मामलात भी देखने को मिली। सिक्योरिटी टाइट देखी गई, सिक्योरिटी के मामलात में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही थी। लेकिन छुटपुट वाक़ात जो आम तौर पर इंतखाबात में देखने को मिलते हैं वो इन इंतखाबात के दौरान देखने को मिले। इन्हीं वाक़ात के बीच में वोट भी पड़े, कहीं जोर की वोट पड़े, कहीं मध्यम रही, कहीं पोलिंग बूथ खाली भी दिखाई दिए। और इस सारे के बीच में तनासुब जिसे औसत कहते हैं, औसत कहीं 50 रही, कहीं 50 से ऊपर रही। कश्मीर वादी में कुल मिला के 30 के आसपास रही और साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में 5 से 10 के आसपास रही। 70 से ऊपर भी कुछ इलाकों में पहुंची, वो जम्मू के इलाके थे। लेकिन कश्मीर से लेके जम्मू तक सभी हालात वाक़ात के बीच में गथम गुत्था के मामला भी देखने मिले। इल्ज़ामात भी लगाए जाने लगे, कहीं वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाने लगा, कहीं हालात और वाक़ात के बीच में सियासत के नए पैतरे भी बदले जाने देखे लगे। इल्ज़ामात के बीच में फारूक अब्दुल्ला ने भी कल इल्ज़ाम लगाया और फारूक अब्दुल्ला के उसी इल्ज़ाम के पस मंज़र में आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और बांडीपोरा के गरूरा के इलाके को हुए इंतखाबात पर आज श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बहुत कुछ अदला बदली हुई है और बहुत कुछ अदला बदली होने के बीच में अब एक ही उम्मीद है कि एक बार फिर इंतखाबात इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कराए जाएं। और उन्हीं इंतखाबात के हवाले से मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमने कल सेकंड कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन को जम्मू में और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली वहां पे भेज दिया हमने। और उसमें ये गरूरा का बड़ा एक सीरियस इशू अब हो गया है। यहां पर हमारे एजेंट्स 3 बैठे हुए हैं, 1 2 3। इनके जो इलेक्टोरल रोल है, जो वहां पे कैंडिडेट थी, उनका जो ब्रदर इन लॉ है खुर्शीद साहब, उन्होंने इनको इलेक्टोरल जो रोल्स हैं वो फाड़ दिए और कहा बाहर निकल जाइए पोलिंग से बूथ से। एजेंट्स को वो कह रहा है आप बाहर निकल जाइए। और उसकी मदद वहां के एसओजी जो हैं, डीएसपी वहां के हैं, बदकिस्मती से अपने ही लोग, वहां के डीएसपी फैजान नाम से, वो इनको बाहर निकालता है और कहता है अगर नहीं निकलोगे जल्दी बाहर, मैं तुम्हारे पर पर्चा काट दूंगा अंडर स्टोन पेल्टिंग। यह आलम है और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए इन सब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी, ये तो चोरी करना हुआ। दिस इज थेफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। श्रीनगर में मुजफ्फर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मुजफ्फर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में खाग इलाके के लोग भी आए थे। ये आज़ाद उम्मीदवार थे और इन आज़ाद उम्मीदवारों के इल्ज़ामात भी कुछ इस तरह के थे जिस तरह बांडीपोरा के इलाके के हवाले से इल्ज़ामात फारूक अब्दुल्ला ने लगाए थे, जिस तरह मुजफ्फर शाह ने लगाए थे। और इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में एक बार फिर रिपोलिंग की हाई यहाँ पे रोया जा रहा था। निसार अहमद मीर, मैं बडगाम और ब्लॉक खान साहब और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पारनिवा है और हमारे जो 16 तारीख को इलेक्शंस हुए हैं वो पंच सरपंच और डीडीसी के इलेक्शन जो 16 तारीख को हुए हैं। बुगरू ए में जो इलेक्शन हुआ है वार्ड, उसमें वार्ड 4 था, पंच और सरपंच इलेक्शन जो चल रहे थे। हमने जब पूरे वार्डों में जीता तो हम 36 वोट लीड कर रहे थे। बाद में जो वार्ड 4 था उसमें रिगड हुआ, यानी कि वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्होंने वोट खुद डाले वहाँ पर और जो हमारे वोट्स थे
उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारे 24 वोट वहां पर रिजेक्ट हुए। इसलिए जब हम वहां पर अंदर गए, ये रोक दो, ये धांधली रोक दो, तो वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज किया हम पर। तो बाद में हमने फ़ोन किया, सुबह को हमने फ़ोन किया डीसी साहब को, ऐसा हुआ। उनने हमें वापस बताया कि आप अपील दायर करो। हमने अपील भी दायर कर ली और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन के कैंडिडेट थे उन्होंने वहाँ पर धांधली करवा दी। मुलाजमिन के साथ वो मिले जुले थे, तो इसलिए हम यहाँ प्रेस कॉलोनी पे आए हैं ताकि हमें इंसाफ मिले। पिछले हुए इंतखाबात की कुछ जगहों पर सवालात, लेकिन अब कल का पड़ाव और उसी पड़ाव के लिए सरकारी सतह पे तैयारी हो रही है। लेकिन इन 7 जो फेजेस हुए उसके दौरान जो कुछ भी हमने देखा उसमें हम जानते हैं, हम मानते हैं और हम समझते हैं कि वो सब कुछ भी देखने को मिला जो कहीं न कहीं हालात और वाक़ात की अक्कासी भी करता था। नौजवान भी वोट डालने आए हुए थे, बुज़ुर्ग भी थे, और बुज़ुर्गों से लेके बुज़ुर्ग ख़वातीन, ये सब कुछ इंतखाबात के इस मौके में बराबर मैदान में थे। वोटरान को लुभाने के लिए दिल फरेब वादे भी किए जाते थे, दिल लुभाने वाली बातें भी कही जाती थी। जम्मू की सियासत भी बताई जाती थी, कश्मीर की सियासत और हालात के साथ साथ हालात की मार पर भी सवाल उठाए जाते थे। और इन्हीं सवालात के बीच में कहीं गुपकार अलायंस की बात की जाती थी, कहीं अपनी पार्टी की बात की जाती थी, कहीं बीजेपी अपना दमखम दिखाना चाहती थी, तो कहीं आज़ाद उम्मीदवार अपने पुराने साथियों को भी जताना और बताना चाहते थे कि तुम बदले नहीं तो हम ज़रूर बदल भी सकते हैं। और इसी अदला बदली के बीच में कई लोग ये भी कहते हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन जीत सबकी होना तो मुश्किल है, ये नामुमकिन है। जीत किसी एक की होगी और उस जीत के हवाले से यही कह सकते हैं कि जीत का पता तब चलेगा जब इंतखाबी नताइज जाहिर किए जाएंगे। सईद रूफ फारूकी मेरे साथी भी सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं, जानते हैं क्या कुछ देखा सईद रूफ फारूकी ने इन 7 फेजेस के इंतखाबात के दौरान। डीडीसी इंतखाबात में हम कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह हम लोगों से मिले, हमने देखा, मंजर भी देखा, कहीं तो लंबी कतारें लगी थी, कहीं पोलिंग बूथ की तरफ कोई जा नहीं रहा था। और अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दा लोगों का था कि डेवलपमेंट, जो बेसिक डेवलपमेंट लोगों को चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे बिजली, पानी, सड़कों की बात करें, तो इस हवाले से कहीं ना कहीं लोग जो है वो वोट कर रहे थे। और कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ वोटरान की हमने देखी, और कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट हमने कम देखा इन इलेक्शंस में। मगर हम कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू जैसे यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होते थे या पार्लियामेंट के इलेक्शन से होते थे, उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आए थे डीडीसी इंतखाबात में। और क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो उनके मोहल्ले के हैं, उनके गांव के हैं, उनके इलाके हैं, तो वहां तक लोगों को रसाई हासिल हो सकती है, वहां तक लोगों को रसाई मिल रही है। ये एक पहलू था। ये भी ऐसे भी कुछ लोग थे जो शायद इन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। कुछ लोगों से हमने और भी लोगों से बात की, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे हम तो वोट डालने बाहर आए हैं, मगर वोट डाल के हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमने आज तक वोट डाला है, हमने आज तक सरकारें बनाई है, यहाँ पे लीडरान बने, मगर कुछ सरकारों ने कुछ दिया नहीं। उन्होंने कहा कि अब जो डीडीसी के मेंबरान बनेंगे या जो इनके चेयरमैन बनेंगे, ये भी अपने घर के लिए बनेंगे, लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मिला जुला रद्दमल है। मगर अगर बेसिक की बात करें तो लोगों के मामलात बहुत ज़्यादा है, लोगों के मुद्दे हैं, मुद्दों में लोगों के मुश्किलात है। विंटर अभी चल रहा है, यहाँ पे बिजली गायब है और बिजली के हवाले से लोग परेशान हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों का फोकस भी था कि इन इलेक्शंस में, इंतखाबात में वोट डालने का, क्योंकि एक डीडीसी कैंडिडेट को चुनना है, फिर उनकी डेवलपमेंट होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अगर हम कहें तो रैलीज़ का इनेकाद किया गया। बीजेपी ने जो उनकी लीडरशिप थी, बाहर से मरकज़ से जो लीडरशिप आई थी वो जम्मू कश्मीर में रही, टॉप लीडर्स आए, उन्होंने यहाँ पे कैंपेनिंग की और कैंडिडेट्स को जितवाने की बात कही। अलायंस जो है वो जो जीत के दावे भी कर रहे हैं, अलायंस के 95% जो सीटें उनके हक में आएगी, जो उनके एक लीडर ने बात करते हुए कहा। उन्होंने अगरचे उनकी सेकंड और थर्ड लाइन लीडरशिप जो है वो बाहर आई, टॉप लीडरशिप जो है वो कैंपेनिंग में नहीं गई। कांग्रेस ने भी अपनी तरीके से कैंपेनिंग की, अपनी पार्टी ने कुछ ज़्यादा ही कैंपेनिंग की। वो है अजला में गए, वहाँ पे पब्लिक रैलीज की। अब किसके हक में वोट लोगों ने दिया है, 22 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके सर सहरा बंधेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। मगर मामला जो है लोगों का वोट डालने का मकसद जो है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की वजह से लोग वोट दे रहे हैं। क्या डेवलपमेंट होगी आने वाले वक्त में? क्या डीडीसी जो नुमाइंदे चुन के आएंगे वो लोगों के मामलात को हल करेंगे, या पंच और सरपंचों की तरह वैसा ही मामला रहेगा जैसे हमने पिछले वक्त में देखा है? आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।
शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। और इन इंतखाबात के दौरान जो कुछ हमने देखा, हमने आपको बराबर अपडेट करते हुए देखा। हम नॉर्थ कश्मीर में थे और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के इलाके में इस सियासत के दौरान हमने बहुत कुछ देखा। और सियासत के इस पड़ाव के दौरान हमने वहाँ जो कुछ भी देखा वो हमने आप तक पहुँचाया। लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी आज वोटरान को लुभाने के लिए पानी बिजली के वादे किए जाते थे। वो नौकरियाँ देने के वो लोग वादे करते थे जो शायद खुद नौकरी की तलाश में थे और नौकरी न मिलने के बाद अब इंतखाबी मौके में कुछ कमाने के लिए भी उतरे थे। और सब कुछ हमने देखते हुए आप तक ये भी पहुंचाया कि इंतखाबात के दौरान उम्मीदवार उसको चुनिए जो आपका सही नुमाइंदगी, आपकी सही नुमाइंदगी कर सके। साफ जाहिर है आपका नुमाइंदा सही होगा तो आपके काम भी सही होंगे। लेकिन अब 8वां और आखिरी पड़ाव और उस पड़ाव के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतज़ामी अमला या यूँ कहें इंतखाबी अमला और उस अमले को मुकर्ररा जगहों तक पहुंचाने के लिए तैयारियां पहले से थी। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड भी बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, कहीं कोई भूल चूक न हो। सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की गई थी और आज भी ये सब कुछ हो रहा था। आज साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर के उन ब्लॉक्स तक या उन जगहों तक अमले को पहुँचाया जा रहा था जहाँ पे कल इंतखाबात होने हैं, जहां पे कल वोट डाले जाने हैं। और साउथ कश्मीर की ये झलक, साउथ कश्मीर के कुलगाम, साउथ कश्मीर के शोपियां में ये झलक, और इसी झलक के साथ साथ वहां की जिला इंतजामिया क्या कहती है, क्या कहते हैं डीसी कुलगाम, क्या कहती है अनंतनाग की इंतजामिया, क्या कहती है पुलवामा के लोग। 2 DDC कॉन्स्टिट्यूंसी का 8वीं फेज़ जो है 8th फेज़ उसका इलेक्शन हो रहा है। उस सिलसिले में जहां तक हमारे 177 पोलिंग स्टेशन है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 36,000 वोटर्स हैं। इस सिलसिले में पार्टियों को हम रवाना कर रहे हैं और जहां तक बाकी अरेंजमेंट्स का लॉजिंग, बोर्डिंग और कोविड प्रोटोकॉल का इसका खास ख्याल रखा गया है और सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम रखा। कुलगाम में आखिरी मरहले के DDC इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पोलिंग अमले को रवाना किया गया है। जिला कुलगाम के कोयमू ब्लॉक में सुबह सवेरे से ही 2 निशस्तों की राय दहिंदगान अपनी राय का इस्तेमाल अमल में लाएंगे। ब्लॉक कोयमू के दोनों निशस्तों पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिसमें कुल वोटरान की तादाद तकरीबन 36,000 के करीब है, जबकि 177 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए कुलगाम से मैं शबीर के साथ हमीद भट्ट। ये साउथ कश्मीर के इलाकों की खबर, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में भी थी। लेकिन उससे पहले अवंतीपोरा के आसपास के इलाकों में भी कल इंतखाबात होने जा रहे। अमले को पहुंचाया जा रहा है, इलेक्शन मटेरियल भी पहुंचाया जा रहा है और इंतजामिया भी कहती है कि कोई भूल चूक न हो, उसके लिए सब पे नज़र रखी जा रही है। कहीं कहीं ड्रोन का इस्तेमाल भी हमने देखा। और अवंतीपोरा पुलिस ने इस सारे मामलात के दौरान जहाँ पुरअसलूब तरीके से ये इंतखाबात को अंजाम देने में मुस्बत रोल अदा किया है, वहीं कल के हवाले से भी अवंतीपोरा पुलिस कहती है कि कल भी अच्छे तरीके से इलाके में इंतखाबात होंगे। कल 8वां फेज़ होना है DDC इलेक्शंस का, आखिरी फेज़ है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा में DDC कॉन्स्टिट्यूंसी पांपोर में कल इंतखाबात होने हैं। इस सिलसिले में करीबन 23,000 वोटर्स का वोट है कल और करीबन 50 पोलिंग स्टेशंस है जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी पांपोर है। तो इस सिलसिले में आज इंडक्शन डे है, कल वोटिंग डे है, तो तमाम सिक्योरिटी इंतजाम, चाहे भले वो पुलिस के इंतजाम हो या सेंट्रल फोर्सेस के इंतजाम है, वो सभी इन प्लेस है कल के इलेक्शन डे के लिए। ये साउथ से लेके नॉर्थ तक के मामलात, और नॉर्थ में भी इंतखाबी अमला पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और हमने जहां पहले ही बताया कि नॉर्थ कश्मीर में बहुत कुछ हमने हट के देखा, हमने हर उम्मीदवार को देखा कि वो बता रहा था कि जीत उसको होगी। लेकिन वाउरा ब्लॉक के आसपास के इलाकों में जब हम वहाँ के लोगों से मिले तो पानी, बिजली, सड़क ही मुद्दा था। और वाउरा ब्लॉक में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के हवाले से हर उम्मीदवार दावा करता है कि जीत उसकी ही होगी। कश्मीर के सभी मामलात, लेकिन जम्मू में क्या सूरत हाल है, जम्मू में किस तरह से अमला और बाकी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, मेरी साथी आशा सरमाल जम्मू के सभी मामलात पे नजर रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 7 चरण संपन्न हो चुके हैं और मुकम्मल तरीके से लोगों ने भी भारी तादाद में घरों से निकलकर मतदान किया। लेकिन अब कल यहाँ पर
8वें चरण के चुनाव होंगे। 14 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर ये चुनाव होंगे और जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से लोग अपना पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मतदान केंद्रों का रुख किया जा रहा है, वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। चाहे हम जम्मू संभाग की बात करें, कश्मीर संभाग की बात करें, हर जगह पर लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं और भारी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और अपने पसंद के नुमाइंदे को वोट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले कुछ चरणों में काफी ज्यादा परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार 8वें चरण की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना आए, इस पर काम भी किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया देखी जा रही थी वो देखते ही बन रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार लगातार मैदान में डटे हुए हैं और गुपकार अलायंस और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी कवायद यहाँ करती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर एक कांटे की टक्कर जो है वो इन तीनों पार्टियों में देखी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोलबाला जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारों का देखा जा रहा है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग। कल ही की बात अगर आपको बताई जाए तो शाहनवाज हुसैन की वहां पर रैली होती है और उसके बाद ही रैली स्थल के बिल्कुल पास ही ग्रेनेड का हमला भी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो शाहनवाज हुसैन है, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो गोलियों से डरने वाले नहीं है, लोगों से मिलने से उन्हें नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि बिजबिहाड़ा के अंदर वो पहुंचे हुए थे। तो जाहिर तौर पर अब यहां पर अंतिम चरण के जो चुनाव कल होने हैं, उसमें देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि भारी तादाद में लोग कैसे घरों से बाहर निकलते हैं और जीतकर 22 दिसंबर को कौन सा नुमाइंदा सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार हर किसी की नजर जो है वो अब यहां परिणाम पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ आशा सरमाल, जम्मू। पार्ट बेरोजगारी क्या बचन क्या कमी बने तम एक्शन हेकान कर यह सपुत ये योत वारियान जायन सपुत वुनिक तान वाक़ अखबारन मज बाकी जाए मास मीडिया मज कि बच्चे करान आम बच्चे बेरोजगार यह बड़ बार। बडगाम में चोरी की वारदात, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज कुछ लोग आए हुए थे, दाद फरियाद सुना रहे थे। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के एक मारूफ एडवोकेट, मारूफ वकील बाबर कादरी का कुछ दिन पहले कत्ल हुआ था। पुलिस ने तहकीकात की, कुछ तहकीकात के दौरान कुछ की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और सेंट्रल जेल में भी कुछ गिरफ्तारियां की गई। ताहम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में श्रीनगर के नौजवानों के लवाकिन आए हुए थे। उनका था कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कहना उनका था कि उनके बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए उन्हें मालूम हुआ है कि बाबर कादरी कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। ताहम ये लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट तहकीकात की मांग करते हुए बता रहे थे कि जिस दिन ये मामला हुआ उनके बच्चे उनके पास थे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करते हुए, मुजाहरा करते हुए गवर्नर तक की अपील की जा रही थी कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जाहिर साहब की सिस्टर हूँ। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कल जो फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स पे रिपोर्ट आया है कि हमने इसमें 5 को मतलब मुलव्वस किया है, 2 सेंट्रल जेल से भी हैं। ये बात तब की है 28 सितंबर की। 28 सितंबर को हमारा कंसर्न पुलिस थाना जो है नौहट्टा, तो वो हमारे एक पुलिस ऑफिसर आया कि आपको बुला रहे हैं, तो हमने अपने भाई को यहीं से पेश किया जाहिद। तो वो जब यहाँ से गया तो उसको लाल बाजार वाले ले गए, लाल बाजार वालों ने उनको एसपी ऑफिस पहुँचाया। तो हम भी ओबियसली पीछे उनके गए सारे, तो वहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया, बोला कि पूछताछ चल रही है। हमें तब तक पता भी नहीं था कि किस रिगार्डिंग इनको लिया गया है वहाँ पे। जबकि 24 सितंबर जब बाबर साहब को किसी ने मतलब मार डाला, तब वो अपने शॉप खानियार पे थे। वहाँ पे खानियार पुलिस स्टेशन में CCTV भी लगा हुआ है, उसमें वो बिल्कुल कैप्चर हुए भी हैं। उसके बाद लगभग 45 डेज तक हमने अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं देखा, ना ही आसिफ को ना ही जाहिद को, मिलने भी नहीं दिया। इस दौरान उनके साथ जानवरों सा सलूक किया गया है, उनके साथ इतना इंट्रोगेशन किया गया है कि पूछे मत। टांगों की लेग्स मतलब हड्डियां फ्रैक्चर है, कान की हड्डी फ्रैक्चर है, पावर टच दिए गए हैं, दाढ़ी निकाली गई है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो बाबर कादरी साहब का जो ब्रदर इल्ला है, वो DSP है, अपने तरीके से इन्होंने बंद कमरे में ये केस बनाया कि ऐसी बात है, ये इसमें मुलव्वस है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भाई उस टाइम अपने काम में मुलव्वस थे। शाहिद शफी
सह न्यूक तमिस त्रेम रेत चलान सह न्यूक सह कोरुक मुलवस बाबा कादरी सिंदिस केसस मन वुनुक तान डिक्लेयर गोमुत कि रात कोरुक 9 बजे सह डिक्लेयर यम हसा कातिल फोन घर आय अस कर तलाशी सान घर द्रान यह दन मिश वकरस कित कन सनिस बचस कत्ल केस खालान अछ मंगा इंसाफ गवर्नमेंटस ते सारे अवामस ते दियो सा इंसाफ सनिस बचस पे करू सा इंसाफ अस करू सा बच्चे रिहा सह नाबालिग तमिस कोरुक टार्चर जोर वनो इन शूब है जंग थायस फुट सनिस बचस अछ मंगा इंसाफ। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहिरा, अपील और जुडिशियल तहकीकात की मांग, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग, लेकिन अवंतीपोरा पुलिस ने एक मुआरका तय किया है। आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आपने किसी डीलर से खरीदी है तो जांच पड़ताल अपनी गाड़ी की ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि कुछ लोग गाड़ियां चोरी की बेच रहे हैं और अवंतीपोरा पुलिस ने ऐसे एक ग्रोह को बेनकाब किया है। चोरी की गाड़ियां भी बरामद की हैं और चोरी की गाड़ियों में दिलचस्प बात यह है कि उनके पास जो नंबर प्लेट हैं वो कश्मीर के ही लगे हुए हैं, यहीं के लोकल नंबर प्लेट हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो नंबर प्लेट डबलिंग के हैं। सस्ते दामों में आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है। अवंतीपोरा पुलिस का मुआरका और अवंतीपोरा पुलिस ने चोरों को दर दबोचा है। तार लंबे हो सकते हैं और उसी तार को जांचने और परखने के लिए अवंतीपोरा पुलिस काम कर रही है, लेकिन जो कुछ अभी तक सामने आया उससे मालूम यही हुआ है कि नेटवर्क है और इस नेटवर्क की जांच पड़ताल हो ही रही है। ये दरअसल इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग अवंतीपोरा में जो गाड़ियां बेचते हैं, काफ़ी सस्ते में गाड़ियां बेचते हैं, नई गाड़ियां लेकिन सस्ते में बेचते हैं। इस सिलसिले में प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन कराई गई। उस प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में पता चला कि दरअसल ये गाड़ियाँ जो है चोरी की गाड़ियाँ हैं वो बेचते हैं सस्ते में। तो इससे से फिर FIR दिया गया और 3 गाड़ियाँ अभी तक रिकवर हुई है। एक स्कॉर्पियो, 2 टेकन गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ हैं और 3 आदमी जो है उनको गिरफ्तार किया गया जो कि इसमें इन्वॉल्व है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, गाड़ी जो है कहीं से चोरी की गाड़ी लाते थे, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहाँ से लाते थे, फिर उस पर नंबर प्लेट लगाते थे। वो नंबर प्लेट लगाते थे जो कि जेन्युइन नंबर प्लेट किसी और गाड़ी का होता था, इसी टाइप की गाड़ी जो है सेम टाइप की गाड़ी, उसका नंबर क्या था तो ये इधर लगा के सेम टाइप ऑफ गाड़ी चलती थी। तो लोगों को पता नहीं चलता था इस तरीके से, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली तो इसमें जब डिटेल में गए तो ये पता चला कि चोरी की गाड़ी 3 गाड़ियाँ अभी तक सीज हुई है और 3 आदमी अभी तक गिरफ्तार है। फर्दर गिरफ्तारियाँ इसमें और भी होंगी और कुछ गाड़ियाँ और रिकवर होंगी। अवंतीपोरा पुलिस की कार्रवाई और बरवकत कार्रवाई, कुछ की गिरफ्तारी, कुछ को गिरफ्तार करने की उम्मीद भी। लेकिन एक और मामला भी है। कुपवाड़ा के इन इंतखाबात के दौरान जब हम वहाँ गए तो हमें बहुत कुछ हट के मालूम हुआ। कुपवाड़ा जो नारकोटिक्स के लिए, मंशियात के लिए बहुत ही बदनाम है। बताया जाता है कि वहाँ मंशियात का धंधा अरूज पर है। हम लुलाब के दारपुरा के गाँव में थे तो मुकामी लोगों से हमें मालूम हुआ कि वहाँ का एक पूरा मोहल्ला ही नारकोटिक्स का खुलेआम धंधा करता है। पुलिस देखती रहती है। दिवर की भी कुछ ऐसी कहानी बताई गई और हमें यह भी बताया गया कि कुछ और गांव भी इलाके के जहां ये धंधा खुलेआम चलता है। लेकिन इस धंधे की कहानी के पीछे हमें यह भी मालूम हुआ कि जो लोग इस धंधे में मुलविस हैं उनके कहीं न कहीं मुरासिम भी हैं। इंतज़ामिया के साथ, ज़िला इंतज़ामिया के साथ उनके इस तरह के मुरासिम थे कि जो इलाके की बदनाम शख्सियात हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के गले मिले हुए रखे हमने देखे। वो हमने पुलिस अफसरान के साथ चाय पीते हुए देखे, वो हमने पुलिस अफसरान के साथ हंसते खेलते हुए देखे। और मुकामी लोगों ने बताया कि पुलिस को ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कुपवाड़ा का मामला, लेकिन और भी मामले हैं। कुपवाड़ा में हमने बिजली का बहरान देखा, लेकिन आपको टिकीपुरा लुलाब के आस्तान मोहल्ला का ये तस्वीर की भी आपको दिखाते हैं। यहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं। सरकार ने बताया था कि पूरा जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, बिजली के खंभे हर जगह पहुंचाए गए, लेकिन आस्तान मोहल्ला टिकीपुरा में बिजली की सप्लाई लाइन कहां से गुजरती है आप जरा इन तस्वीर में देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो सरकार की कथनी और करनी में फर्क बयान जरूर करती है। और मुकामी लोग कहते हैं कि टिकीपुरा का खार मोहल्ला हो या आस्तान मोहल्ला,